वालेकुम। हमें मिस ज़ोबिया के साथ और ज़ोबिया हमने कल सीखा था कि गाड़ी को रोकते कैसे हैं और चलाते कैसे हैं, और आपने माशाल्लाह फर्स्ट ही डे पे आपने अपनी गाड़ी जो है ख़ुद से ड्राइव भी की थी और आपने उसको रिवर्स करना भी सीखा था हमने, ठीक है, रिवर्स भी सीखा। और आप जिस गाड़ी पे सीख रहे हैं उसमें हमारे पास कोई कंट्रोल नहीं है, मतलब हमने दूसरी तरफ वहाँ पे कोई पैडल, यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई पैडल नहीं लगाए हुए कि स्टूडेंट बस बैठा हुआ है और कंट्रोल हम कर रहे हैं। आपको सिंगल कंट्रोल गाड़ी में प्रैक्टिस करवाई जा रही है, जैसे आपके घर की गाड़ी होती है ऐसे ही है मिस। और आपने कल की क्लास में सीख लिया था कि गाड़ी को रोकते कैसे चलाते कहते हैं, और हमने रिवर्स करना भी सीख लिया था, ऐसा ही है। आज हम सीखेंगे कि हमारे पास मीटर में सामने कौन कौन सी इंडिकेशंस आ रही होती हैं। तो जो लोग हमें देख रहे हैं, अगर आप कोई सवाल करना चाहें किसी भी बारे में तो वो भी कर सकते हैं। तो हमारे पास हमने गाड़ी को स्टार्ट कर लिया हुआ है, F और E का फ्यूल आ रहा है। हमारे पास 3 किस्म के मीटर हैं। फर्स्ट पे हम राइट साइड पे देखें, हमारे पास फ्यूल का साइन बना हुआ है पेट्रोल पंप का, और साथ उसके लिखा हुआ है F और E पे एम्प्टी लिखा हुआ है, ठीक है। ये होता है फ्यूल का एरिया। जब फ्यूल E की तरफ जा रहा होता है, जितने पॉइंट E की तरफ जा रहे होते हैं उतना हमारा फ्यूल एम्प्टी हो रहा होता है। क्लियर मिस? उसके नीचे लिखा हुआ है N जो है हमें ये बता रहा है कि आपकी गाड़ी का जो गियर लीवर है इस वक्त न्यूट्रल पे है। नीचे रेंज लिखी हुई एवरेज लिखी होती है जिसको हम कहते हैं, ठीक है, कि ये जो गाड़ी है 1 लीटर में कितने किलोमीटर चलती है, ठीक है। ये 11.6 की हमें एवरेज दे रही है। नीचे लिखा हुआ है 36.C, इसका मतलब है कि इस वक्त लाहौर में गर्मी कितनी है। गाड़ी में अगर 36 आ रहा है तो बाहर 2 से 3 पॉइंट ज़्यादा होती है, ठीक है। साथ हमारे पास टाइम चल रहा होता है। इस मीटर में हमारे पास ये चीज़ें शो हो रही थी। मिड में हमारे पास इंडिकेशन आ रहा है कि आपने अभी तक सीट बेल्ट नहीं लगाई है। 0 से 180 तक का हमारी स्पीड का नीडल है कि जिस स्पीड पर हम गाड़ी चलाएंगे नीडल हमें वो बताती है। उसके नीचे जो ब्रेक लिखा हुआ है ये हैंड ब्रेक होती है। जब ये हैंड ब्रेक गाड़ी में लगी होती है तो यहाँ पर हमारे पास ये ब्रेक की लाइट शो होती है। जब हम हैंड ब्रेक को नीचे रखेंगे तो अब ये ब्रेक की लाइट ऑफ हो जाएगी। जब हम सीट बेल्ट लगाएंगे तो ये लाइट भी ऑफ हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर लेफ़्ट साइड पे होता है आरपीएम का मीटर। ये हमारे पास 3 किस्म के मीटर होते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं हमारे पास राइट साइड पे क्या है। इस लीवर को क्या कहा जाता है? इस लीवर से लाइट्स भी ऑन होती हैं और इंडिकेटर्स भी ऑन होते हैं। अगर आपने राइट इंडिकेटर लगाना है तो इस लीवर को आप यहाँ से नीचे करेंगे। यहाँ पर हमारे पास राइट का इंडिकेटर ऑन हो गया है। बंद करने के लिए आप इसको मिड में कर देंगे, और जब आपने लेफ़्ट इंडिकेटर लगाना है तो आपने इसको ऊपर कर देना है। यहाँ पर हमारे पास लेफ़्ट का इंडिकेटर ऑन हो गया है। जब भी आपने टर्न लेना है पहले आप इंडिकेटर लगाते हैं, और इंडिकेटर कितनी देर पहले लगाया जाता है? इंडिकेटर 20 मीटर पहले आपने हर हाल में लगा देना होता है। यहीं से हमारे पास गाड़ी में लाइट्स ऑन होती हैं जो हम नाइट में यूज़ करते हैं। आप इसको यहाँ से 1 पॉइंट घुमाएंगे, इसको बोला जाता है पार्किंग लाइट, जो शाम तक ऑन की जाती हैं। एक दफ़ा और घुमाएंगे, यहाँ पर ये हेडलाइट्स पे आ गई है जो हम नाइट में यूज़ करते हैं। 2 टाइम आपने घुमाना है। इसके बाद हमारे पास हाई बीम होती है जो हमने जीटी रोड या मोटरवे वगैरह पे यूज़ करनी है। किसी ऐसी रोड पर जहाँ पे बहुत ज़्यादा अंधेरा है तो हम क्लियर देख नहीं पा रहे हैं तो हम इसको आगे की तरफ पुश कर देंगे, तो यहाँ पर हमारे पास ब्लू कलर की लाइट शो हो गया मीटर पे। ये हाई बीम की इंडिकेशन होती है कि इस वक्त आपकी गाड़ी जो की लाइट्स हैं हाई बीम पे है, ठीक है। इसको अपनी तरफ करेंगे तो ये ऑफ हो जाएंगी। लाइट्स को बंद करने के लिए 2 टाइम वापस घुमाएं, 1 और 2। हमारे सामने जब कोई जा रहा था तो उसको हमने डिपर देना होता है कि हमें जगह दें, तो उसको डिपर देने के लिए आपने इसको अपनी तरफ करना है और इस तरह आपने डिपर देना होता है, ठीक है। मिस आपको ये क्लियर चीज़ें समझ आई हैं जो मैंने ये चीज़ें बताई हैं, ठीक है। लेफ़्ट साइड पर हमारे पास होते हैं वाइपर के ऑप्शन। यहाँ पे वाइपर ऑन करने के लिए 0.1 आप नीचे करेंगी, ये छोटी छोटी बूंदाबांदी के लिए ऑन होता है। 0.2 नीचे करेंगी कंटिन्यूसली बारिश के लिए होगा, और 0.3 नीचे करेंगी तो ये फास्ट बारिश के लिए होगा। 1 2 3 टाइम ऊपर उठाने पे ये बंद हो गए। अगर हमें वैसे अपनी गाड़ी की स्क्रीन को वाइप करने के लिए पानी चाहिए तो इसको अपनी तरफ आप पुल करेंगे, पानी आएगा और स्क्रीन इस तरह वाइप हो जाएगी। इसमें जो हमें वाइपर है वो ऑन नहीं करने होते, ऑटोमेटिकली वाइपर खुद ही ऑन हो जाते हैं और स्क्रीन साफ़ होने के बाद खुद ही बंद हो जाते हैं। मिस यहाँ पर हमारे पास जो मीटर पे चीज़ें थी और फ्रंट पे हमारे पास जो गाड़ी के बटन्स थे हमने सब सीखे। इनमें कोई ऐसी बात आपको समझ नहीं आई आप मेरे से दोबारा पूछ सकती हैं। सब चीज़ें क्लियर समझ आ गई हुई हैं। तो आज हमने ये चीज़ें सीखी हैं। मीटर पे हमारे पास कौन कौन सी इंडिकेशंस आ रहे हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम सीख चुके हैं। तो अब हमने जो गाड़ी कल प्रैक्टिस की थी, गाड़ी को रोकते कैसे और चलाते कैसे हैं, वो तरीका आज हम प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट आपको मिलेंगे जब मिस ज़ोबिया की प्रैक्टिस शुरू होगी टर्न्स की। तो नेक्स्ट के लिए हम अल्लाह हाफिज़।